म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता था बचपन से, और कोई चीज़ मेरे करीब नहीं आती थी सिवाय मौसीकी के। मैं गाने मुश्किल भी याद कर लेता था, गा भी लेता था। ज़िंदगी में एक लंबा वक्फा था जिसमें कोई मुझे उस्ताद मुयस्सर नहीं आया। पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गाया, रेडियो पाकिस्तान पे गाया, वहाँ पे भी क्लासिकल प्रोग्राम किए मैंने। प्रिज्म के नाम पे एक पहला मैंने सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा अरेंज किया था, 35-40 रागों की मैंने अमेलगमेशन की पहली बार मैंने तजुर्बा किया था। वो पहला प्रोग्राम मैंने एमन की शक्ल में रिकॉर्ड किया। इसका वर्जत सुर ये है, इसका अंदोलत सुर ये है। तो इस किस्म की टर्मिनोलॉजी हमारी मौसीकी में है। जो राग की लोग बात करते हुए डरते थे, हमने उसको खोल दिया। हालांकि मुझे डराया गया, लोगों ने कहा कि भाई लकवा हो जाएगा आपको, आप बंदिशें बना रहे हैं क्लासिकल। हमने सुना तो है कि जानवरों को बुला लेते हैं लोग, परिंदों को बुला लेते हैं, पकड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। उसी खालिक़ अज़ल के नाम से आज के इस दिलचस्प, दिलफरेब, दिलरुबा, दिलपजीर और दिल मोह लेने वाले इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सईद सीकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के DS डिजिटल TV के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटी विद सीकी में एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान है जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, अपनी मिसाल आप हैं। ही इज़ लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिंगर एंड यू नो दिस इज़ द वेरी रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ वन कैन हैव। आज की इस नशिस्त में हमारी सेलिब्रिटी मोहतरम जनाब फ़हीम मज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, पहले तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने कीमती वक्त दिया हमें, आपकी बड़ी अनायत है। आपकी मोहब्बत को किस तरह हम सल्यूट करें कि आप इतने मसरूफ़ होने के बावजूद हमें टाइम दे रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आजकल वैसे इतनी मसरूफियत है नहीं लेकिन आपकी मोहब्बत है, आपने फिर भी सर याद किया, हम हाजिर। मेहरबानी है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे चलूँगा ज़रूर कि बचपन कैसा था, और फिर ये चूँकि जो स्पेशलिटीज़ होती हैं इंसान को कब अयां होती हैं, बचपन में पता चल गया था या फिर जब आपने जवानी में स्टेप रखा तब पता चला, किस तरह? ज़रा प्लीज़ ज़रा वजाहत फरमाइएगा। बचपन बीते हुए भी अरसा हो गया है, तो याददाश्त से चीज़ें महव हो गई। बहरहाल ये है कि बचपन हर बच्चे की तरह बड़ा खूबसूरत था, और मैं एक ऐसा बच्चा था जो कि डिफ़िकल्ट बच्चा नहीं होता, जो पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था। अच्छा। तो मैं वालिदैन तंग थे कि म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता था बचपन से, और कोई चीज़ मेरे करीब नहीं आती थी सिवाय मौसीकी के। मैं गाने मुश्किल भी याद कर लेता था, गा भी लेता था। तो जब परेशानी कुछ ज़्यादा बढ़ी तो किसी ने कहा कि इसको थोड़ी मौसीकी सिखा दें। हमारे अंकल थे एक, क्योंकि इसका ज़हन लगता है इधर चलता है। तो उन्होंने मुझे, उस्ताद जी फ़ारूक साहब होते थे, एक बहुत लर्नड, बड़ी ही एक महज़्ज़ब किस्म के उस्ताद थे जी। तो वो मुझे वहाँ पे ले गए एक दिन। वहाँ जाके फिर हमारा सिलसिला, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं शागिर्द नहीं करता, मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पे मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा अच्छा सुनाओगे? जब मैंने सुनाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस बच्चे को सिखाता हूँ। तो वो मेरा पहला इंटरेक्शन था म्यूज़िक के साथ। मैंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पहली बार देखे, तानपुरा, तबला, बाजा तो खैर मोहल्लों में देख लेते हैं ना लोग, आते जाते। तो वो जो ठेठ इंस्ट्रूमेंट थे, सारंगी वगैरह, ये वहाँ पे मौजूद थे। सही। तो वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ। वो क्लासिकल, भरपूर क्लासिकल गाते थे, तो तरबियत भी वो क्लासिकल ही की देते थे। तो मैं उनके साथ साल से 1.5 साल तक मैं उनके साथ कुछ मेरा वक्त गुजरा। तो वो वक्त बड़ा कीमती था। उसके बाद उनका अचानक इंतकाल हो गया। फिर मेरी ज़िंदगी में एक लंबा वक्फा था जिसमें कोई मुझे उस्ताद मुयस्सर नहीं आया। तो बहुत से मैंने इधर उधर
वालिद साहब भी कोई सेटिस्फाई नहीं होते थे, तो वो मुझे कहते थे कि छोड़ो अब तुम पढ़ो। तो मैंने बस दिल ही दिल में एक उमंग थी जो स्कूल में गाना, क्लास में गाना और इस तरह से। तो बस फिर वो मेरा एक काफ़ी लंबा पैच था जिसमें मुझे कोई उस्ताद मुयस्सर नहीं आया जी। लेकिन शुक्र था अल्लाह का कि मेरी तगदो जारी रही और बिलाखिर मैं कई रास्तों से गुज़रता हुआ इस मकाम तक पहुंचा कि मुझे असातिज़ा के साथ बैठना और सीखने का जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक मौका फराहम किया। उसमें बहुत से उस्ताद आए जिसमें अब्दुल रऊफ साहब हुआ करते थे, फौत हो गए। उसके बाद क्या उसका नाम लेते हैं, शबीर जाफ़र साहब के पास भी मैं गया। फिर वहाँ से मैं परवेज़ पारस साहब के पास गया। बशारत भट्ट साहब भी थे, बशारत भट्ट साहब से भी मैंने सीखा। मैं यानी कि मुख्तलिफ रास्तों से गुज़रता हुआ बिलाखिर पारस साहब, उस्ताद परवेज़ पारस साहब से मुझे मेरी मुलाकात हुई। वहाँ से मेरा शौक़ और बढ़ गया क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी एनरिच किया इल्मी एतबार से। तो मैं वो फिर मेरे जो पंजाबी जिनको कहते हैं चाके लत के, तो आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन ऑलमोस्ट ऑल लेवल्स, जिसमें बड़े बड़े स्टेजेस पे बरसियाँ गाई, पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गाया, रेडियो पाकिस्तान पे गाया, वहाँ पे भी क्लासिकल प्रोग्राम किए। तो ये मेरे सफ़र की इब्तदा थी और बस करते 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 आज तक सीख ही रहे हैं। वैसे तो इसका कोई किनारा नहीं है, लोग तो शायद मुहावरतन कहते हैं, लेकिन वाकई ये इल्म ऐसा है कि किया हुआ इल्म ही भी अगले दिन नया हो जाता है। क्योंकि ये हर रोज़ एक नई चीज़ आप पर एक्सपोज करता है, तो वो एक्सपोजर करने के साथ साथ कुछ इसमें और भी डायमेंशंस पैदा हो गई। शुक्र अल्लाह का कि मैं इस सफ़र को भी तक जारी रखे हुए हूँ। वाह वाह वाह, सीखने के अमल को। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन एक काम, एक प्रोजेक्ट आपने इतना बड़ा किया, मुझे नहीं समझ आती कि वो अकेला आदमी कैसे कर सकता है, क्योंकि वो जो अल्लाह ताला की तरफ से जो डायमेंशनल क्वालिटीज़ होती हैं जी, वो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। आपने फिरदौस गोश किया जी, वो प्रोग्राम जो था, मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द हिस्ट्री जी। ये एक हिस्ट्री है पीटीवी की तारीख़ में। हमने देखा है कि क्लासिकी मौसीकी पीटीवी पे हुई, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन इस तरह का काम नहीं हुआ कि एक अकेला शख्स एक राग में 6-7 आइटमें भी बना रहा है, फिर लिख भी रहा है और उसको कंपोज भी कर रहा है, और फिर उसके बाद जो जिन लड़कों को गवाना है उनमें वो कन्वर्ट भी कर रहा है जी, और फिर उसके बाद उसको कंडक्ट भी कर रहा है जी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने किस तरह कर ली? हाँ, एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इसके पीछे मेरी एक पूरी एक हिस्ट्री थी। क्योंकि मैं बड़े इनोवेटिव लोगों की, मैंने तुफैल फारूकी साहब का नाम नहीं लिया, वो भी मेरे उस्ताद थे। और मैंने मास्टर अब्दुल्ला साहब के साथ भी बड़ा वक्त गुजारा, वो भी हमारे उस्ताद थे। क्या बात। मैंने जू ये उन सब का ही दिया हुआ दुआएं हैं, उनका कुछ असर है कि मैं कुछ कर सका हूँ अगर ज़िंदगी में। हुआ ऐसे था कि जब मैंने अपने यहाँ पे तालीम मुकम्मल की, मैंने मास्टर्स किया, तो फिर कुछ जॉब शॉप की, उसके बाद दिल ना लगा तो मैं कुछ नौकरी वोकरी के चक्कर में था, तो वो भी मैंने की फार्मास्यूटिकल कंपनी में। जी जी। गवर्नमेंट कॉलेज का भी जिक्र करना इसमें लाजिम है कि गवर्नमेंट कॉलेज में मैं जब पढ़ा तो वहाँ पे मुझे एक बड़ा अच्छा माहौल मिला, क्योंकि वहाँ पे हमारा काम सिर्फ म्यूज़िक सोसाइटी तक ही महदूद था। जी जी। तालीमी सरगर्मियाँ हमसे दूर थीं, क्योंकि हम जाते ही शुरू में एंटर होते थे बड़े गेट से और जाके म्यूज़िक सोसाइटी में घुस जाते थे। तो वो हमने बड़ा अच्छा वहाँ पे वक्त गुजारा। और उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे कुछ ऐसा ब्रेक मिला कि मैं कुछ लोगों के साथ वाबस्तगी हो गई जिन्होंने मुझे मौका दिया। उसमें एक नाही सदीकी साहबा थी, वाह वाह। वो कोई अपनी प्रोडक्शन कर रही थी, वो यूके से आई हुई थी। अच्छा। तो वो काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे एक
मौका दिया कि तुम भी करो। तो जब मैंने उनका काम किया, रंग एक प्रोडक्शन कर रही थी वो, उसमें थोड़ा मैंने काम किया, उन्हें पसंद आया, तो फिर उन्होंने मुझे एक फुल फ्लेज एक प्रोडक्शन दी कि तुम इसका म्यूज़िक बनाओ। सही। वो मैंने म्यूज़िक बनाया, मैंने प्रिज्म के नाम पे एक पहला मैंने सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा अरेंज किया था, कोई 35-40 रागों की मैंने अमेलगमेशन की, पहली बार मैंने तजुर्बा किया था वो। था तो मैं सिंगर, गाता था मैं क्लासिकल, लेकिन मैंने उसमें जानबूझ के अपने आप को ट्राई किया कि मैं विदाउट एनी सिंगिंग मैं एक प्रोडक्शन बनाना चाहता हूँ जिसमें कि गाना नहीं होगा। तो उसमें मैंने वो एक पूरा एक माहौल बनाया। तो फिर वो ऑब्वियसली वो प्रीमियर पे मुझे यूके ले गई और यूके पे हमारा प्रीमियर हुआ, और अल्लाह का फजल था कि वो म्यूज़िक बड़ा वहाँ पे पसंद किया गया, बहुत पसंद किया गया। उससे मेरा एक सिलसिला शुरू हुआ और उससे मुझे एक्सपोजर भी मिला। उससे मैंने रक्स के बारे में बहुत जानकारी हासिल की, क्योंकि रक्स जो था वो मेरी ज़िंदगी में नहीं था वैसे, जैसे कि मैंने देखा होते हुए, करते हुए लोगों को देखा, उसके कंपोनेंट्स को का जायज़ा लिया। फिर मैंने कंटेम्प्रेरी स्टाइल में जो रक्स, क्योंकि वहाँ पे प्योरिटैनिकल भी होता है, कथक होता था, भरतनाट्यम वगैरह, लेकिन उधर मैंने जो रक्स के मुख्तलिफ मराहिल देखे, उसमें बहुत एक मेटाफिजिकल एलिमेंट्स भी एडिड थे। तो वो मैंने सारा ऑब्ज़र्व करता रहा, मुझे शौक़ भी था। वहाँ से मैंने ये काम शुरू किया जिसमें मैंने एज ए कंपोज़र, सिंगर और एज ए स्टूडेंट ही काम शुरू किया कि सब कुछ मैंने देखना शुरू कर दिया उस नज़र से कि ये मुझे काम आना चाहिए। वो करते करते मैं रागदारी का मुझे कुछ अंदाज़ा था, इल्म था। फिर मैंने 1-2 कंपनियां ऐसी वहाँ पे मुझे ज्वाइन की, मैंने जिनकी वजह से मैंने सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया और मैंने बड़ा कल्चर देखा। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैंने हर तकरीबन कॉन्टिनेंट पे बेशुमार मरतबा मैं गया और वहाँ पे मैंने लोकल आर्टिस्टों के साथ इंटरेक्ट किया, उनसे देखा ये क्या करते हैं, फिर अपने इल्म को उनके साथ जोड़कर कुछ नई चीज़ें, बाइनरीज बनाई कुछ। तो वो होते होते मुझे एक ऐसा एक एहसास हुआ कि यार ये काम एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन की सूरत में नेशनल टेलीविज़न पे होना चाहिए। फिर मैं 2008-9 में तकरीबन 15-16 साल यूरोप में, अमेरिका में इधर उधर रह के फिर मैं आ गया इधर। जब मैं इधर आया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में मैंने पहली बार पीटीवी, क्योंकि हमारा एक ही इदारा था उस वक्त, तो लेकिन उस वक्त तक मेरे ख्याल चैनल्स बनना शुरू हो गए थे, आ रहे थे। तो मैंने वो एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार कोई क्लासिकल प्रोग्राम पीटीवी पे नहीं हो रहा, तो कोई आइडिया है? तो मैंने मेरे जहन में ये चीज़ें, ये क्या उसको कहना चाहते हैं, इन पार्ट्स और इन स्मॉल पॉकेट्स देयर वाज समथिंग इन माय माइंड कि यार ये चीज़ें हैं जिनको मैं मिला सकता हूँ। तो वो मैंने एक पेपर पे उसकी एक पूरी बनाई। तो वो फिर मैंने, हमारे दोस्त थे हमाद गजनवी उन दिनों वहाँ पे पीटीवी में डीएमडी थे, उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैंने उनको लिख के दे दिया। उन्होंने कहा यार आप कब तक कर सकते हैं ये प्रोग्राम, पहला रिकॉर्ड अगर करें हम तो ये काफ़ी फैला हुआ प्रोग्राम लग रहा है। तो मैंने कहा जी आप 4-5-6 रोज़ में कर लें। उन्होंने कहा 6-5-6 रोज़ में कैसे होगा? तो मैंने कहा आप कर लें। खैर उन्होंने कोई अरेंजमेंट्स किए अपने इदारे में, पीटीवी में लाहौर में। तो फिर मैंने वो पहला प्रोग्राम मैंने एमन की शक्ल में रिकॉर्ड किया। तो वो चीज़ें मेरे जहन में थी। एक मैं साइंस पढ़ा हुआ था, साइंस का मुझे इदराक था थोड़ा बहुत कि, और साइंस के साथ एक लगाव की वजह से बहुत सारी डायमेंशंस मेरे जहन में एक्स्ट्रा भी थी। तो मैं चीज़ों का एक्सप्लोर कर लेता था। तो ये मैंने फिर मैंने बहुत से लोगों को कहा कि आप भी लिखिए ये मेरे प्रोग्राम में शायरी करें, क्योंकि मेरे प्रोग्राम की शायरी कुछ टेक्निकल भी थी, जिसमें एक लक्षण गीत का एक सेगमेंट था जो कि ऑर्डव जाना खौडव आना संपूर्ण राग है, या ये इसका वर्जत सुर ये है, इसका अंदोलत सुर ये है। तो इस किस्म की टर्मिनोलॉजी हमारी मौसीकी में है। तो वो मुझे लिखना होती थी।
वो मैंने जब दूसरों को कहा तो उन्होंने कहा कि भाई ये टेक्निकल हम नहीं लिखेंगे, तो मैंने कहा यार फिर मैं खुद ही लिखता हूँ। फिर मैंने खुद लिखना शुरू किया। जब मैंने खुद लिखना शुरू किया तो मैंने कहा यार ये तो मुश्किल काम, मैं खुद लिख रहा हूँ तो गाने तो लिख सकता हूँ मैं, तो मुझे पहले भी थोड़ा बहुत ठरक था, तो वो मैंने गाने लिखने शुरू कर दिए। फिर उससे मेरा ये एक बनते बनते तो उसमें बहुत मोहसिन जाफ़र साहब की बड़ी मेहनत थी, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये काम किया, और हमारे जो हल्का अहबाब में लोग थे उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। सही। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रोग्राम जो राग की लोग बात करते हुए डरते थे, हमने उसको खोल दिया। जैसे कि पाक टी हाउस में शायरी पर तनकीदी महफिल होती है, कोई शायरी करता है उसके ऊपर तनकीद होती है, उसकी तारीफ़ भी होती, तारीफ़। तो मौसीकी में भी हमने एक कोशिश की कि ऐसा कल्चर डेवलप किया जाए जिसमें लोग सीखने के लिए रिलक्टेंट ना हो, डरे ना। तो हमने कोशिश की कि लोगों के लिए आसान करके उनको बताया जाए, और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कामयाबी भी हासिल हुई। बिल्कुल बेशक। लेकिन ये है कि किसी वक्त इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि मेरे अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है जी। वो अपनी स्पेशलिटी को बंदे को खुद मतलब ढूंढनी पड़ती है। जी जी। हाँ जी। तो पहले तो आपके माइंड में नहीं था ये, तो जब स्टेप बाय स्टेप आपके ऊपर बोझ बना, मतलब जिन पंजाबी जी कहते हैं भार पिया, तो पता लगा। हाँ जी बिल्कुल भाजी मैं भार चुक सकने नहीं चुक सकता। बिल्कुल ऐसा ही। इस तरह अल्लाह ताला ने आपको ये एक एजाज़ बख्शना था। वैसे भी ये कुदरत का कमाल ये है कि हर शख्स की मेहनत का सिला अल्लाह पाक ने दे देता है। जी सही है। रागों की शक्लें जो हैं ये किस तरह उसकी जो रोही अमरोही है, कितने सुर जाने में लगते हैं और वापसी पे कितने सुर लगते हैं, ये एक बहुत बड़ा समंदर है जी। और आपने इतने रागों की, यानी अल्लाह ताला ने इतनी आपको फोटोग्राफिक मेमोरी दी है कि इसको आपने किस तरह मतलब किया, और इसमें आपको कोई मुश्किलात पेश आई कि या इजीली आपको ये मिल गया, आप इजीली कर सके, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इन चीज़ों का पहले से इल्म था जो मैंने की हैं। यानी मैंने प्रोग्राम करने से पहले, हफ्ता पहले ही नहीं सीखी ये चीज़ें, मुझे ये आती थी। अच्छा। और मेरा तो इरादा काफ़ी आगे तक करने का था, लेकिन हमारे कुछ इदारों की मजबूरियाँ होती हैं। तो वो हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो मुझे एक दिन पूछते हैं कि फ़हीम साहब कितने राग करेंगे आप अगर आप, मैंने कहा यार 250-300 तो कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि फ़हीम साहब आप मजाक कर रहे हैं, इतने राग होते भी हैं क्या? तो मैंने कहा आप 250-300 करें, फिर अगले 250-300 बताएंगे, फिर अगले 250-300 कर देंगे। तो वो एक था। अल्लाह का शुक्र है कि उस बारे में हाथ कभी अल्लाह ने तंग नहीं रखा, तो हमें मिल जाती हैं चीज़ें। तो क्योंकि मैंने फ्रॉम द स्क्रैच खुद ही वो सारी कंपोजिशन बनाई, मैंने क्लासिकल कंपोजिशंस खुद की हैं उस राग में सारी। हालांकि मुझे डराया गया, लोगों ने कहा कि भाई लकवा हो जाएगा आपको, आप बंदिशें बना रहे हैं क्लासिकल, फलां खां सबको हो गया था, फलां को हो गया था। तो मैंने कहा तो लकवा तो एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी को भी हो सकता है, वो मौसीकी से वाबस्ता ना भी। तो वो खौफ एक हमारी है ना एनवायरनमेंट में कि ये इजी ले रहा है, तो एक इजी ले रहा है ये बंदा, तो उसको तो अल्लाह का शुक्र था। मैंने कहा कि जो होता है देखा जाएगा, हम कर रहे हैं। तो वो मैंने फिर किया, और जिन्होंने होते देखा फिर उनको ये भी पता चला कि यार ये काम को इतना वो नहीं है जिसको लोगों ने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है, ये तो हो सकता है, ये तो अगर आता हो, अगर अंदर हो तो फिर निकल आता है। तो मैंने अपने असातिज़ा से जो सीखा था, जो उनकी मोहब्बत और प्यार और शफ़क़त मेरे साथ थी, ये उसी का एक इजहार था, उनको ट्रिब्यूट था दरअसल। तो क्योंकि मैंने अपना, मैं कहूँ कि मैं अपने घराने से सीख के आया था, मेरे तो घर में म्यूज़िक नहीं था, मैं तो कोई ऐसा हमारा ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन मेरा ताल्लुक़ जिन लोगों से था वो बहुत गहरा था। और उन्होंने मुझे शफ़ीक बाप की तरह, शफ़ीक अपने बड़े की तरह उन्होंने मुझे मौसीकी बताई। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि जितना किया मुझे उस पर मलाल नहीं है, उसमें कोई मुझे ये नहीं है कि मैंने ये क्या कर दिया है। और एक्नॉलेजमेंट भी मिली, अपने से सीनियर्स की एक्नॉलेजमेंट बड़ी मैटर करती है हमारे काम में।
तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो। अच्छा हाँ साहब, ये ज़रा थोड़ी सी वजाहत फरमाइएगा कि ये इंसान के डिफरेंट किस्म के मिजाज हैं और ये जो राग हैं इनके भी अपने मिजाज हैं, क्या इनका कोई रिएक्शन भी होता है कि जिस तरह आग लग जाती है, जिस तरह बारिश हो जाती है जी, कोई शख्स अगर बीमार है तो वो ठीक भी हो जाता है, या फिर ये है कि तंदुरुस्त आदमी भी उस दुनिया में चला जाता है, वो ऐसा बीमार होता है कि फिर वो ठीक ही नहीं हो सकता जब तक कि उसको वो चीज़ ना सुनाई जाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए सुर है तो फ्रीक्वेंसी का नाम है, और क्योंकि ये मजलिसी हुनर है तो इसको लोगों के सामने पेश किया जाता है और उसके असरात इंसान की तबीयतों पर होते हैं। हमारा ये एक कह लीजिए कि तरीक़ाकार रहा है कि हम ज़्यादा लफ्ज़ों से मुतासर होते हैं सुरों से मुतासर होने के बजाय। लफ्ज़ हमें बताता है कि ये सुर ये कह रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सुर की अपनी तासीर है, सुर का अपना असर है। पुराने लोग अलाप ही करते थे और अब लोग रोने लग जाते थे, और अलाप ही करते थे लोग खुश हो जाते थे। तो ये सुर की तासीर का असर है कि अगर आप अच्छे तरीके से सुर को लगाएं और उसमें एक कनेक्शन हो आपका ऊपर, तो वो सुर बिल्कुल असर करता है। और जैसा कि हमारी कुरान पाक में भी लिखा है कि एक फ्रीक्वेंसी थी ना, सूर फूका गया और दुनिया की क्रिएशन हो गई, और इस तरह से दुनिया बर्बाद भी इसी तरह से हो जाएगी, वो भी रेजोनेंस से ही होगी। तो ये एक मेगा लेवल पे बताया गया है कि रेजोनेंस की इतनी अहमियत है कि ये तख्लीक भी कर सकती है और ये बर्बाद भी कर सकती है। तो इसका इंसान के दिलों पर और इंसान की रूह पर असर क्यों नहीं होगा। रही बात ये कि जो आप कहते हैं कि आग लग जाती है और कुछ लोग बारिश भी होने लगती है, ये भी है कि जी बारिश हो गई और ये हो गया वो। मेरा उसमें थोड़ा नज़रिया डिफरेंट है कि ये एक तासुराती और कैफियाती एक अमल है। सुरों के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि ठंडक देते हैं इंसान को, जो कि आपके अंदर को सैराब कर देते हैं और आपको लगता है कि बारिश हो रही है। और फिर ऐसे भी सुर हैं कॉम्बिनेशन जो लगता है कि अंगेख्त कर दिया उन्होंने, मामला ही उलट दिया और आग लगा दी और एक हेजान पैदा हो गया। तो ये सारी कैफियत जब मिलकर एक दूसरे के साथ, आर्टिस्ट को पता होता है, हर अच्छे आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट को पता होता है कि सुरों के कॉम्बिनेशन में क्या क्या तासीर पन्हा है, और उसको वो वक्त पर खोल भी देते हैं। तो क्योंकि ये कहा जाने लगा कि फिल्मों में आ गया जी आग लग गई, और ये हो गया कि वहाँ पे जी बारिश होने लग गई, हो भी जाती है, एक इत्तफाक भी है कि हो जाए, लेकिन इसका ताल्लुक इंसान की रूह और उसके क़ल्बी और उसके जज्बात के उसके उभार पर है कि वो उसको कैसा फील करता है, उसको एब्जॉर्ब कैसे करता है। तो उस किस्म की फीलिंग आपके अंदर इवोक हो जाती है। तो बाकी हमने सुना तो है कि जानवरों को बुला लेते हैं लोग, परिंदों को बुला लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ये तो होता है। मगर मेरा इस पर ये यकीन नहीं है कि जब भी मेघ गाय बारिश हो जाएगी। अगर कभी हो भी गई तो वो मौसमियाती तग़य्युरात की वजह से या कभी माहौलियाती एक वजह हो सकती है, वगरना मुझे लगता है कि ये इंसान के अंदर की वारदात है। सही, तो ये मुझे समझ आई इसके बारे में। वो अब वो करीम खान साहब का जो कुत्ता था उसको, हाँ जी, वो भी एक एग्जाम्पल है कि वो अब्दुल करीम खान साहब, जी उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, उनका जो कुत्ता था जिसको मोनोग्राम बना लिया था, वो एक कंपनी था, हाँ, तो हिज मास्टर्स वॉइस, हाँ जी, मास्टर वॉइस, हाँ जी। तो वो कुत्ते का भी एक मतलब एग्जाम्पल है कि वो कुत्ता उनको इस तरह कहीं भी होता था, उनकी आवाज़ जब वो रियाज़ करते तो वो वहाँ से आ जाता था और उनको बाकायदा तौर पे बैठ के सुनता था, बिल्कुल, और फिर रोने भी लग जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जानवरों पर भी असर करता है, लोगों के मिजाजों को, तबीयतों को भी ये असर करती है। सुर इज हिप्नोटाइज, तो जादू है, बिल्कुल, जिसको भी हो। मसलन मैं एक प्रोग्राम कर रहा था पीटीवी पे, यही फिरदौस गोश का ही हमारा एक राग था। तो जब भी हमने राग शुरू करना तो बारिश शुरू हो जाती, यानी कि एक दो बार इतनी बारिश हुई कि वो पानी खड़ा हो गया
मैं उधर राजा मार्केट में हमारा स्टूडियो था उस वक्त, तो सबने कहा उस्ताद जी आज फिर बारिश हो गई है। मैं क्या नहीं होएगी, थोड़े दिन गुजर जाएं फिर नहीं होएगी। वो इसकी वजह यही कि वो तेरी बारिश के थे तो हो जाना उसका कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला ने चीज़ों के साथ वाबस्तगी रखी है, तिलस्माती कहानियाँ और ऐसे वाक़यात जोड़ दिए जाते हैं जो किसी चीज़ को बहुत बड़ा कर देते हैं। सही कि फ़लाँ आदमी ने ऐसे कर दिया। एक फ़लाँ आदमी था, वो लड़ रहा था और उसकी गर्दन उतर गई और उसने हाथ में अपना सर पकड़ा हुआ था, एक हाथ में तलवार, और वो लड़ रहा था। अब ये भी वाक़यात हैं। तो इस तरह के लोगों की तरग़ीबात के लिए, लोगों को एक तवज्जो के लिए इस किस्म की बातें कई बार करना पड़ती हैं। आजकल कुछ लोग, कुछ हमारे आर्टिस्ट इस क्लासिकी मौसीकी को एक मिज़ाह का रूप दे रहे हैं, ऐसी ताने मार रहे हैं, उल्टबाजियाँ लगा रहे हैं या उसका तमक्सर उड़ा रहे हैं और लोगों में वो पॉपुलर भी हो गए हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसे कि भाई देखें, अगर आपका मतमा नज़र पॉपुलर होना है तो उसके लिए आप कोई भी ऊट पटांग हरकत शुरू कर दें। हक़ाइक़ को जानकर और उसकी हकीकतों को पर कारबंद रहते हुए एक मुसलसल कोशिश के बाद मशहूर होना एक और अमल है। जगलरी, अब कोई उल्टा खड़ा होकर गा रहा है, कोई बेहंगम ताने मारता हुआ कलाबाजी लगा देता है। तो ये सारी गिमिक्स जो हैं ये हमारे, क्योंकि अंदर से वो चीज़ वाक़ई नहीं हो रही तो हम बाहर से करते हैं। सही, अंदर से हम वो मॉड्यूलेशन जो है साउंड की, हम वो जगह नहीं बना सकते, तो वो जगह हम स्टेज के ऊपर उलटबाजी लगा के बना देते। तो मेरा उसके बारे में यही कहना है कि मौसीकी जो है वो तो सबसे पहले इबादत के लिए रखी गई थी। सही। आप देखिए अम्बिया भी थे, मौसीकार अम्बिया भी हुए, सूफिया का तरीक़ाकार भी यही रहा। तो वो कोई कलाबाजियाँ लगाने वाले लोग थे लोगों को माइल करने के लिए, वो तो एक स्पिरिचुअल एक कनेक्शन के लिए एक मौसीकी का एक प्रचार करते थे और उसको लोगों तक पहुंचाते थे अपने मैसेज को थ्रू मौसीकी। तो इसलिए ऐसा करना शायद आज के मौजूदा हालात में जायज़ हो चुका है कि क्योंकि लोग गाना अब देखने शुरू हो गए हैं। सही। और जब आप कोई चीज़ देखना शुरू हो जाए तो फिर उसमें आप कोई अच्छी मॉडल देखेंगे या कोई ऐसी गिमिक देखेंगे जो आपको शशदर कर दे, हैरान कर दे। सही। अनएक्सपेक्टेड चीज़, एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड समवंस अंडरस्टैंडिंग। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो मेरा ख्याल है कि मौसीकारों को तो नहीं करना चाहिए। जो ना सीखे हुए लोग हैं वो कर लें तो कोई बात नहीं। जिनको इस हकीकत, इस मौसीकी की, इस इल्म की हकीकत का अंदाज़ा है, उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा। सही। क्योंकि ये उनके लिए बेहुरमती क्या है, बिल्कुल बिल्कुल की अलामत बन जाती है।